हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और देखिए, हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट क्वेश्चन होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, हर बार आते ही आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स कहिए कि ये वीडियो उनके लिए है, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कुछ कुछ नहीं पढ़े हैं, या फिर कहिए कि उनको मैथमेटिक्स में डर लगता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथ में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, हम पास हो पाएंगे या फिर नहीं। तो खास करके ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 100% है कि आपकी बैक तो किसी भी स्थिति में नहीं लगेगी। ये आपका पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। एक और मैं आपका छोटा सा और पार्ट लेके आऊँगा, उसमें जो आपके एक एक नंबर के और दो दो नंबर के क्वेश्चन जो हर बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उसको मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वो आते ही आते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका पीडीएफ अभी कह लिए कि और बनाया जा रहा है, थोड़ा सा इसका सोल्यूशन वगैरह भी सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो ये आपको जल्द ही जैसे तैयार हो जाता है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसकी सहायता से आप टेलीग्राम पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने स्तर से देख भी सकते हैं। जब भी आप वीडियो को देखें तो पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से सारी चीज़ों को समझें। हालांकि मैं इसमें केवल आपको क्वेश्चन वगैरह बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको सोल्यूशन भी है, चूँकि इस पीडीएफ में सारे सोल्यूशन भी हैं आपके पास। ठीक है, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। लेकिन अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए। हो सकता है, मान लीजिए कि मैं जितने क्वेश्चन बताऊँ, मैं आपको 25-30 क्वेश्चन बता रहा हूँ, हो सकता है कि उसमें से आपको 15 आता हो, तो उस पर थोड़ा सा करिए कि वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आपका थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट होगा। और चूँकि समय आपके पास रह नहीं गया है, आप तो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है, जो जो क्वेश्चन इसमें नहीं आता होगा या फिर उसका सोल्यूशन नहीं मालूम होगा, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम पे, अपने स्तर से देख सकते हैं आप, या फिर यूट्यूब पे जाकर के सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। जितने भी और सब्जेक्ट है आपके, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सभी का लगभग आपको फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको पिछले 10 लगभग 8 साल का प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल बोर्ड पेपर आपको दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम पे होंगे तो आपको सारी चीज़ें मालूम होंगी। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल का आपको क्या दिया गया है, नोट्स दिया गया है। ठीक है, जो बच्चे कहिए कि थोड़ी बहुत नोट्स वगैरह नहीं बनाते हैं, तो उसकी सहायता से, हालांकि अगर आप अपने स्तर से अपना नोट्स बनाए होंगे तो उससे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। कोई आपको यहाँ पे पैसा नहीं देना होता है। और ये मेहनत इसलिए की जाती है कि जितने भी बच्चे हैं कम से कम उनकी बैक वगैरह ना लगे। इसलिए कि देखिए, अगर आपसे कोई पूछे तो आपसे, या फिर कोई आपसे कहता होगा, आपने सुना भी होगा कि सबसे ज़्यादा जो ईडी पढ़ाता होगा, यानी ड्राइंग पढ़ाता होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सबसे ज़्यादा ईडी में बैक लगती है। या फिर कोई कह लिए कि आपका फिजिक्स पढ़ाता होगा तो कहेगा कि सबसे ज़्यादा फिजिक्स में बैक लगती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वास्तव में बैक लगती है वो किस में लगती है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो। अब क्यों लगती है भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में, क्या रीज़न है कि इसमें ज़्यादा बैक लगती है? सबसे ज़्यादा, मान लीजिए कि 100 बच्चों की अगर बैक लग रही है आपके पूरे कहिए कि कॉलेज में, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए जितने भी ब्रांच वगैरह हैं, मतलब कि मतलब मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा ले रहा हूँ, 100 बच्चे तो होंगे नहीं, और ज़्यादा बच्चे होंगे, कई सारे ब्रांचें होते हैं। तो अगर 100 बच्चे हैं, अगर 100 बच्चों की मतलब बैक लग रही है, तो 100 में से 75 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी केवल बैक लगेगी किसमें, मैथमेटिक्स में। इसलिए कि इसमें आप कुछ जोड़ के नहीं लिख सकते हैं। जो सवाल आपने पढ़ा है वो आ गया तभी लिख पाएंगे, नहीं आया तो आप बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके पहले एक और रिक्वेस्ट है कि देखिए, हो सकता है कि आपकी वजह से आपका दोस्त का भी भला हो जाए, या फिर जो भी आपके साथी संबंधी हो उनका भी भला हो जाए। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, जहाँ तक मेरा मानना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मुझे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए, मुझे तो ये चीज़ मिल गई, और उनके दोस्तों को नहीं मालूम होता। वो ढूंढते रहते हैं क्या चीज़ है, इस सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कम से कम वीडियो को उनके पास आप शेयर कर दीजिए, या फिर जो भी आपके कॉलेज का, आपके दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसमें शेयर कर दीजिए कि सभी बच्चे पास हो जाए। इसलिए कि बच्चों के मन में ये चीज़ रहती है कि वो पास हो, वो नंबर देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा नंबर पा जाएं। उनके मतलब अंदर ये मानसा रहती है कि मुझसे ज़्यादा पा जाएंगे, क्या होगा, फिर मेरी बेइज्जती होगी। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप फाइनल ईयर में चले जाएंगे, थर्ड ईयर में, यानी कि करिए कि थर्ड ईयर में चले जाएंगे, उसके बाद से पास आउट हो जाएंगे, तो जो आपसे कम नंबर वाले रहेंगे उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसलिए कि जॉब जो मिलेगी इंटरव्यू बेस्ड पे मिलेगी। आपके पास कितना नॉलेज है वहाँ पे, कहिए कि कितना आप लिख लेते हैं, कितना मैथमेटिक्स आता है, कितना फिजिक्स आता है, इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। बस लेना देना रहेगा तो आपका इंटरव्यू वगैरह होगा नॉर्मल, आप कैसे कहिए कि अपनी भाषा रखते हैं, अपनी बोलचाल का आपका व्यवहार कैसा है, कैसे बोल लेते हैं, किसी के बीच में बोल लेते हैं कि नहीं, इंटरव्यू में
कैसे बोल लेते हैं, बस आपसे नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस सब बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जो भी हो सकता है कि आपकी वजह से ही आपकी दोस्त की बैक लगने से बच जाए या फिर उसका भला हो जाए, तो इन सारी चीज़ों का भी आपको विशेष ख्याल करना है। चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अब आपको मालूम है कि पहले आपको तो ये सारी चीज़ें मालूम होंगी ना कि हाँ, पहले आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर 2-2 नंबर का आता है, फिर 5-5 नंबर का आता है। 1-1 नंबर का 12 आएगा, उसमें से 10 करना रहेगा, 10 नंबर का हो जाएगा। फिर 2-2 नंबर का 7 आएगा, 7 में से आपको 5 ही करना रहेगा और 2-2 नंबर का रहेगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर आपका आएगा यहाँ पे कितने नंबर का आएगा, 5-5 नंबर का आपका हर एक सेक्शन में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में 3-3 क्वेश्चन आएगा और 3-3 में से करना कितना रहेगा, केवल 2-2 करना रहेगा। तो 2-2 4 2 6 हो जाएगा और ये आपका 30 नंबर का हो जाएगा। 30, 10 40, 10 50 नंबर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में 3-3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 3-3 क्वेश्चन आएंगे और करने रहेंगे आपको कितने, 2-2 करने रहेंगे। ये 5-5 नंबर वाले हैं तो 5-5 नंबर वाले आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए और 6 25 30 नंबर आपका ये होता है। फिर 1-1 नंबर और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलाकर के 20 नंबर के होते हैं, पूरे 50 नंबर का होता है। तो 5-5 नंबर वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। बाय चांस हो सकता है कभी कभी देखिए ये होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, या फिर कहिए कि मान लीजिए कि आपके 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बोर्ड क्या करता है, कहिए कि एक इसमें से आपका सब्जेक्ट जरूर कहिए कि टफ बनाएगा, ठीक है। अगर टफ मैथमेटिक्स ही बना दिया तब तो और बच्चे फंस जाते हैं। कुछ ही क्वेश्चन इसमें से कहिए कि हो सकता है कि आपके पास होने भर का ही फंसे, और आपको कहिए कि मान लीजिए कि फिजिक्स बना दे, ठीक है, तो ये आपका हल्का कर देगा। मतलब कोई एक सब्जेक्ट जरूर होता है हर एक सेमेस्टर में जो बोर्ड थोड़ा सा टफ बनाता है कि उसमें कुछ बच्चे परेशान हो, उसमें कुछ बच्चों की बैक वगैरह लगे। तो इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है कि हाँ, कौन सा अगर टफ बन गया तो थोड़ी बहुत आपको परेशानी होगी। हर साल की बात करें तो एक कोई पेपर आपका टफ बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे आसान है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि y इक्वल टू अंडर रूट में है 10x प्लस 10x प्लस 10x इन्फिनिटी तक है, यानी कि अनंत तक है, 10x 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 अनंत तक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या करना है, तो सिद्ध करना है आपको, ठीक है। सिद्ध करना है 2y माइनस 1 डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है और कभी कभी ये होता है कि इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर वाले में आ जाते हैं, कहिए कि जो आप देखते ही उसको सॉल्व कर देंगे। बहुत ही आसान, कभी कभी की बात कर रहा हूँ। और 5 नंबर में अगर मान लीजिए कि आपके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, चूँकि 9 आएंगे, करने तो 6 रहते हैं, तो 6 में से 2 क्वेश्चन बड़े ही ईजी रहेंगे, बड़े ही आसान रहेंगे और बड़े ही कम, मतलब कि कम स्टेप में वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन है आपका। अब चूँकि यहाँ पे देखिए आपका सोल्यूशन लिख दिया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, आप प्रूफ करने जा रहे हैं तो प्रूफ लिखना है, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहे, या फिर आंसर लिखना चाहे आंसर लिख सकते हैं, सोल्यूशन लिखना चाहे सोल्यूशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप अगर जहाँ भी सिद्ध करने के लिए पूछे तो आप लिखेंगे प्रूफ कर रहे हैं, मतलब प्रूफ कर रहे हैं, और नीचे लिख देंगे जब प्रूफ हो जाएगा तो हैंस प्रूफ, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें तो आप जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये अंडर रूट में 10x अनंत तक है, यानी कि 10x है ही, और ये किसके इक्वल टू है, y इक्वल टू। तो क्या हम y इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट 10x और 10x। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, y इक्वल टू है पूरी मतलब इन्फिनिटिव अनंत तक है, तो अनंत तक है तो ये किसके इक्वल टू है, y इक्वल टू है। तो हम इतना लिख करके और इसके बाद से प्लस हम y लिख सकते हैं। y इक्वल टू है, y इक्वल टू तो है कि अंडर रूट मतलब अंडर रूट 10x तो इक्वल इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव तक है तो जो अनंत तक है, इसके इक्वल टू हम y लिख सकते हैं। बस आपका हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसी को क्या कर देना है, यहाँ से अब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब x के सापेक्ष दोनों और मतलब इस साइड भी और इस साइड भी अब आपको अवकलन कर देना है। बस इसका 2y और dy बाई डी एक्स आ जाएगा और इसका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब बस इसी को पक्षांतर कर देना है, आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। इसको क्या कर देना है, नीचे 2y अपन 1 आया है तो इसको इधर कर देंगे, 2y माइनस 1 आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स, और इसका हो जाएगा इधर सेक स्क्वायर एक्स। ये तो इधर पक्षांतर होकर चला गया और लाना क्या था, यही लाना था, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए मैं इसमें आपको सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, सोल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बस आप क्वेश्चंस वगैरह को देख लीजिए कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से आउट क्वेश्चन है, ठीक है। शुरू के जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके बताऊंगा, उसको आप जरूर टिक मार कर लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया गया है। ये क्वेश्चन के मतलब चांसेज 100% है कि हाँ आएंगे ही आएंगे या फिर आ सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया।
फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आप देखिए मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें एक एक नंबर आपको जोड़ना होता है। अगर आपको मैथमेटिक्स वगैरह नहीं आता है या फिर डर लगता है तो उसमें आपको एक एक नंबर करके क्या करना होता है, जोड़ना होता है। चाहे एक नंबर का कोई क्वेश्चन हो आसान वाला हो उसको करना है, चाहे 2 नंबर का कोई क्वेश्चन हो आसान वाला हो उसको कर लेना है। एक एक नंबर करके कह लीजिए कि अपने कह लीजिए कि जो आपका 17 नंबर लाना रहता है पासिंग मार्क्स, वहाँ तक पहुँचना रहता है अगर आप मैथमेटिक्स में कमजोर है तो ये उसमें से क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की बात करें तो बस आपको नॉर्मल सा छोटा सा एक तरीका मालूम होना चाहिए और इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत बस गुणा है, गुणा भाग है थोड़ा बहुत, और इसमें कुछ नहीं है। क्रैमर नियम से निम्न समीकरण को हल कीजिए, तो इसका सलूशन भी यहाँ पे है। अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको सलूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, बता दूंगा। लेकिन जहाँ तो मुझे उम्मीद है, मुझे अभी तक उम्मीद है ये क्वेश्चन तो हर एक बच्चे को आता होगा। अब चूँकि यहाँ बताने लगूंगा तो ज़्यादा आपका कहिए कि टाइम वेस्ट भी होगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद से मैं PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। अगर नहीं आता है, अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो उस हिसाब से आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को VVI वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करके रख लीजिएगा। यहाँ से आपके 5 नंबर ये आपके 100% वाले हैं कि फिक्स हो गए 5 नंबर, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। क्रैमर नियम से निम्न समीकरण को हल करें। समीकरण यहाँ पे मान कोई भी दे सकता है, 2x + 5y + 3z जो भी हो, या कोई जरूरी नहीं है कि हाँ यही देगा, मतलब कि ये मान तो आपका बदल सकता है, लेकिन तो ये जो प्रोसेस रहेगा वो आपका सेम रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x⁴ + 1/x⁴ का कह लीजिए कि प्रसार में मध्य पद ज्ञात करो, ठीक है। ये आपका कह लीजिए कि एक तरीके से कभी कभी होता है कि बाई चांस कभी नहीं आता है, लेकिन मध्य पद ज्ञात करने के लिए अगर नॉर्मल सा देगा, नॉर्मल सा एक छोटा क्वेश्चन दे देगा इसी में मध्य पद ज्ञात करने के लिए, तो 2 नंबर का देगा। अदरवाइज अगर थोड़ा सा लंबा वाला देगा तो ये आपका 5 नंबर में देगा। तो यहाँ से अगर चलिए हम 5 नंबर कट भी कर देते, हालांकि आएगा तो 5 ही नंबर में आएगा, ठीक है। मध्य पद ज्ञात करने के लिए सिंपल होता है, बड़ी आसान सा होता है, फार्मूला बेस्ड होता है। अगर ना आएगा तो 5 ही नंबर में, लेकिन चलिए हम 5 नंबर न मान करके इसको 2 ही नंबर मान लेते हैं। तो ऊपर आपका 5 नंबर क्रैमर से और 2 नंबर ये 7 नंबर तक आप क्या हुए, पहुँच गए, ठीक है। तो इसको आप विशेष करके इंपॉर्टेंट करके इसको जरूर देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x⁴ + 1 = 0 को डी मोयर प्रमेय की सहायता से हल करें। देखिए ये भी आपका VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ऊपर मैंने आपको चारों क्वेश्चन बताए, वो चारों कह लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप जरूर देखेंगे, डी मोयर प्रमेय की सहायता से कैसे हल करना है। आपका जो समीकरण, कोई भी समीकरण किसी भी प्रकार का दे सकता है, ठीक है, उसको डी मोयर प्रमेय की सहायता से आपको हल करना है। ये भी आपका VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सिद्धांत से EX का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अब देखिए इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसमें हम आपको 2-3 और क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवकल कहिए कि सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए आपसे पूछेगा ही पूछेगा। कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। एक आपसे पूछ देगा tan x का, ठीक है, tan x का पूछ देगा। दूसरा पूछ देगा sin x का पूछ देगा, हालांकि sin x का थोड़ा कम पूछता है, ठीक है, tan x का ज़्यादा पूछता है। और एक और आपका क्वेश्चन आता है इसी में, tan x का अंडर रूट में tan x का कह लीजिए कि पूछेगा, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार आपका अंडर रूट में कोसेक x भी आपका पूछा जा चुका है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, ये तो आपका आउट क्वेश्चन है एक तरीके से। देखिएगा जब आप पेपर दे के आके आएंगे तो ये प्रथम सिद्धांत से EX का अवकल गुणांक ज्ञात करो, EX का नहीं पूछेगा तो tan x का पूछेगा, tan x का नहीं पूछेगा तो कोसेक x का या फिर sin x का, मतलब पूछ कोई भी सकता है, sin x, cos x, tan, cot, sec, cosec कोई भी पूछ सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो पूछता है tan x का या फिर अंडर रूट में tan x का या फिर कहिए कि कोसेक x का या फिर अंडर रूट में कोसेक x का, थोड़ा सा कहिए कि ये टिपिकल टाइप का होता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा पूछता है। हालांकि इसमें आप सभी को देख लेंगे, सभी टर्म को देख लेंगे, ठीक है, चाहे e⁴x हो गया या फिर जो भी हो गया, उसको क्या करना है, प्रथम सिद्धांत से आपको अवकल गुणांक उसका ज्ञात करना है। बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊपर आपके 7 नंबर तक कंप्लीट हुए और इसमें से आपके अवकल गुणांक से एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आप 12 तक कहाँ क्या हुए, पहुँच गए, ठीक है। और मैथमेटिक्स में आपको मालूम है कि आपने सही थोड़ा बहुत कर दिया है तो आपके नंबर नहीं कटते हैं। ये नहीं कि हाँ थियोरिटिकल सब्जेक्ट है 5 नंबर का है तो आपको 3 ही नंबर देगा, नहीं, आपने सिद्ध कर दिया, आंसर ला दिया तो आपको 5 में 5 मिल जाएंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जितने शुरू के क्वेश्चन बताए वो बहुत बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी बैक वगैरह नहीं लगेगी। देखिए यही क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, देखिए एक बार और मैं देख लेता हूँ। मध्य पद ज्ञात करने के लिए ये आपको दिख रहा होगा, प्रसाद में मध्य पद ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें है कि केवल ये आपके x के पद में है, यहाँ पे आप
आपको दिख रहा होगा x ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यही क्वेश्चन, मध्य पद को ही ज्ञात करना है। द्विपद 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4 होल पावर 9 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें x कह लीजिए कि x वाले टर्म कम है थोड़ा सा, और कह लीजिए कि न्यूमेरिकल जो डाटा है, जो आपके कह लीजिए कि अंक है, वो थोड़े से ज़्यादा है। तो इसको भी आपको देख लेना है कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है, कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। ये भी जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने मध्य पद वाला बताया, या फिर ये सेम टाइप का है, सेम फार्मूले बेस पे है, तो ये भी आपको कह लीजिए कि करना ही करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में देगा या फिर 5 नंबर में, तो कन्फर्म है कि कन्फर्म ही ये आपका ये क्वेश्चन देगा ही देगा। बस इसमें भी गुणा भाग है, बहुत थोड़ा लंबा गुणा भाग हो जाता है, लेंदी हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सिद्धांत से 10x के अंतर गुणांक का पता लगाइए। देखिए मैंने अभी आपको ऊपर कहा, ठीक है। अब प्रथम सिद्धांत से ही आपको करना है, ठीक है। ये 10x का हो गया। फिर नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन a इक्वल टू कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा, ठीक है। और इक्वल टू दिया है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा का होल स्क्वायर। फिर दिया है b इक्वल टू कॉस 2 बीटा प्लस आई साइन 2 बीटा इक्वल टू दिया है कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा का होल स्क्वायर। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है a माइनस बी अपान ए प्लस बी इक्वल टू आई टेन अल्फा माइनस बीटा। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जरूर आप देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू कॉस एक्स टू पावर कॉस एक्स टू पावर कॉस एक्स, ये कहा है अनंत तक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, कॉस एक्स टू पावर कॉस एक्स टू पावर कॉस एक्स, ये आपका अनंत तक है। तो इसका आपको dy बाई डी का मान ज्ञात करना है, इसका अवकलन करना है। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कुछ बताने की ही जरूरत ही नहीं है। हो सकता है आप सभी स्टूडेंट्स ने अभी तक इसे कर भी लिया होगा, ठीक है। जैसा पहला क्वेश्चन था उसी बेस पे यही क्वेश्चन है। मान लीजिए कि इन्फिनेटिव तक है, यानी कि अनंत तक है, तो अनंत तक है, तो इस अनंत वाले को कॉस एक्स इन्फिनेटिव तक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ऊपर y मान लेंगे, और उसके बाद से log y के फार्मूले से लगा करके हमें कर देना है log y इक्वल टू वाई log cos x। बड़ा ही सिंपल और बड़ा आसान है, जिनको आता होगा उनके लिए कह लीजिए कि 1 से 2 मिनट का ही क्वेश्चन है, उतना भी नहीं लगेगा, बड़ी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। और ये कर लेंगे, आपका 5 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन है, 5 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका। फिर देखिए यहाँ पे सिद्ध करो कि सारिक ये यानी कि जो दिया है आपका ये सारिक है इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, ठीक है। एक्स डॉट वाई है, इसको सिद्ध करना है। ये देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, एक ही स्टेप में आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आया कितने में था, 5 नंबर में, ठीक है। कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, ये जो आपके सी से यानी कि पंक्ति हो गई, या फिर कहिए कि कॉलम हो गया, यानी कि रो कॉलम की सहायता से बस आपको कहिए कि इसको तोड़ मरोड़ जो आपको सिद्ध करने के लिए कहेगा, तो उसी में से कुछ घटा के, कुछ जोड़ के, कुछ गुणा करके, कुछ भाग करके आपको उसको सिद्ध करना होता है, उसको लाना होता है, ठीक है। देखिए 1-2 स्टेप का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। और ये कितना में दिया है आपका, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इस टाइप का आपका क्वेश्चन एक पूछ सकता है सारिक वाले चैप्टर से, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना है। अब थोड़े बहुत आते हैं क्वेश्चन जो कह लिए कि कभी कभी आपके 5 नंबर में आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी मतलब 50% की, 50 नहीं 80-20 की संभावना रहती है कि हाँ 80% है कि आएंगे, 20% है कि नहीं भी आ सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन हर एक चैप्टर से अगर 5 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया तो 2 नंबर में जरूर देता है, मतलब एक क्वेश्चन इससे देगा ही देगा, ठीक है। क्या दिया, यदि सदिश ए इक्वल टू 2i प्लस 3j, ये यहाँ पर ऊपर कैप दिख रहा होगा, ठीक है, वेक्टर दिख रहा होगा, तो इसको मैं बार बार नहीं कहूँगा, बस आप ये देख लीजिए कि a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k, b इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस 3k, और c इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 2k। सिद्ध करो कि वेक्टर a इंटू वेक्टर b, ठीक है, वेक्टर a क्रॉस एक वेक्टर b सदिश c पर लंब है, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको बस कह लिए कि सारिक की सहायता से ही बस गुणा भाग करना है, और ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जरूर रखेंगे। 5 या फिर 2 नंबर से आपसे पूछा जाएगा किसी भी स्थिति में क्वेश्चन कि हाँ सिद्ध करो कि सदिश सी पर लंब है, ठीक है। या फिर इस तरीके के क्वेश्चन कभी इसका मान ज्ञात करने के लिए पूछ दिया जाता है, अभी नीचे वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ऊपर आपको मध्य पद ज्ञात करना था, और इसमें देखिए 2x प्लस 1/3x होल पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे x के टर्म में तो ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से आपको जो आप मान निकालेंगे तो x से स्वतंत्र आएगा, यानी कि इसमें x नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दोनों जो आपको मध्य पद ज्ञात करना है वो पूछेगा। अगर बाई चांस वो क्वेश्चन नहीं पूछता है तो ये क्वेश्चन आपसे x से स्वतंत्र पद ज्ञात करने के लिए 100% पूछेगा ही पूछेगा, तो उसको देख लेंगे और उसके साथ साथ आप इसको भी देख लेंगे, ठीक है। अब चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद से अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। फिर आप ये देखिए इसका PDF तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सदिश ए इक्वल टू, ये मैं आपको वेक्टर
वेक्टर कैप वगैरह बार बार नहीं बताऊंगा। ए इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस के और बी इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2 के लंबवत एकांक सदिश आपको ज्ञात करना है। बड़ा ही इजी और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x टू पावर y इक्वल टू y टू पावर x हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई एक्स कॉस वाई माइनस वाई अपान एक्स वाई कॉस एक्स माइनस एक्स। ये आपको सिद्ध करना है, लॉग की सहायता से आप इसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 और y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 के बिंदु 2, -1, ठीक है, पर स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्पर्श रेखा का आपको ढाल ज्ञात करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फलन की x इक्वल टू 0 पर सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। बड़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सत्यता वाले से कि हाँ सत्यता की जांच कीजिए। बड़े ही कभी कभी की बात कर रहा हूँ, कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी इससे अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन देगा तो 2 नंबर में दे देगा, अदरवाइज 5 नंबर में कम संभावना है, ठीक है। इसकी भी 5 नंबर में आपकी कम संभावना है, कभी कभी देता है, तो इसको भी देख लेंगे क्योंकि है तो इंपॉर्टेंट ही सब। अब क्या देगा तो आपको भी नहीं मालूम है, ना मुझे मालूम है कि क्या इस पर कैसे पेपर बन जाएगा, कौन दे देगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, लेकिन आने की थोड़ी बहुत संभावना है, 50-50% कह सकते हैं, ठीक है। इसको तो थोड़ा बहुत और कम कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत चांस है कि आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अवकलन की बात करें डिफरेंशिएशन में, तो आपको ये मालूम नहीं है उसमें कितने अलग अलग तरीके से करिए कि मेथड है, तरीके हैं, नियम है, सबका क्वेश्चन का करने का तरीका अलग होता है, तो कौन सा क्वेश्चन दे देगा ये किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन उसी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10 इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स अपन कॉस एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट होता है, कुछ होते हैं जो थोड़े बहुत हर 1 साल पे 2 साल पे रिपीट होते रहते हैं, वो क्वेश्चन थोड़े बहुत, और चूंकि अच्छे क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम सिद्धांत से, देखिए √10x का मैंने ऊपर भी बताया, टेन एक्स का आया था, साइन एक्स का आया था, कोस एक्स पर अभी आ जाएगा, और √10x का प्रथम सिद्धांत से आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे इसके लिए क्या अवकल प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए देगा ही देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा हो तो d2y अपान dx स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस कॉस एक्स अपान में tan x का अवकल गुणांक ज्ञात करो। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, x प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात करो। देखिए x प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। दोनों में से हो सकता है कोई एक क्वेश्चन आपका आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन अवकल गुणांक वाले से, अवकलन करने वाले से में काफ़ी कई टाइप के क्वेश्चन है, बहुत अनेकों टाइप के क्वेश्चन है, कुछ फार्मूले बेस्ड है, ठीक है। सबके आपके फार्मूले भी याद रहने चाहिए, जितने आपके कहिए कि साइन हो गए, कॉस हो गए, कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन कॉट सेक कॉस एक्स, सबका आपको फार्मूला वगैरह तो याद होना चाहिए। फिर साइन इनवर्स एक्स को हो गया, ठीक है, कॉस इसको इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। इसका भी आपको फार्मूला वगैरह तो आपको याद ही रखना है कि टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बड़ा ही आसान आसान सा होता है, और सब में कहिए कि कुछ टेक्निकल टर्म भी होते हैं, तो उसको आपको जरूर याद रखना है। अगर फार्मूला याद नहीं है तब तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट आपसे एग्जाम में फार्मूला ही 1 नंबर में पूछ लेगा कि हाँ इसका बताइए डायरेक्ट क्या होगा, और एक एक नंबर जोड़ते जोड़ते ही आप 17 नंबर तक पहुंचेंगे अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है तो, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे, यदि a cos log x प्लस b साइन log x हो तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर d2y अपान dx स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपके 3-4 स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा सा इसमें कहिए कि प्लस माइनस ज़्यादा आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अभी आपने ऊपर एक और टेन इनवर्स वाला देखा, वो थोड़ा सा अलग तरीके से था, और ये थोड़ा सा आपका अलग तरीके से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स टू पावर साइन एक्स का अवकलन कीजिए। अगर अवकलन आपको सही से आता है, मतलब पूरे तरीके आते हैं, जितने फॉर्मूले हैं याद है, तो उसी चैप्टर से केवल आपका वही अकेले एक चैप्टर है जो आपको पास करा सकता है। अदरवाइज अगर आपको उसमें कई टाइप के होते हैं, कई तरीके होते हैं, कई मेथड होते हैं, उसमें आप थोड़ा सा वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो और भी जो चैप्टर आपके सारिक वाले हो गए, डिटर्मिनेंट्स वाले आसान होते हैं, उसको आप कर लेंगे। फिर पहला, फिर बाइनोमियल थ्योरम में थोड़ा सा आपको फार्मूला याद है तो वो भी काफ़ी आसान होता है, उन चैप्टर को तैयार कर लेंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे। फिर ये सब देखिए, अब यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, ये अब आपके एक एक 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी आपके कई टर्म होते हैं, कई तरीके के क्वेश्चन जो हर बार आपसे रिपीट होते हैं। इसमें कुछ 5 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे 1 प्लस आई को ध्रुवीय रूप में बदलिए, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में बच्चे काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाते लगाते 1.5-2 घंटे उसी में बिता देते हैं, पता चले कि अभी 6 क्वेश्चन करने हैं 5-5 नंबर के, अब बचा है आधे घंटे का समय, ठीक है। तो आपको इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि टाइम का आपको मैनेजमेंट करके ही चलना है। एक एक नंबर में कभी कभी हम लोग की बात करें तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जो 5 नंबर से ज़्यादा टफ थे, 5 नंबर वाले उससे आसान थे, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले शुरू से करते हैं तो
एक एक नंबर वाले में इतना उनका दिमाग खर्चा हो जाता है, इतना दिमाग कहिए कि घूम जाता है कि वो दो दो नंबर तक पहुँचते पहुँचते पता चलता है कि उनका टाइम लगभग समाप्त होने वाला है और पाँच पाँच नंबर के क्वेश्चन दो तीन छूट जाते हैं। अगर क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं तब तो भाई मुश्किल है पास होना आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपको 5 नंबर वाले आ रहे हैं, ठीक है, अगर 5 नंबर में मान लीजिए कि पूरे 9 क्वेश्चन दिए हैं, करने 6 रहते हैं, 6 में से अगर आपको 4 ही आ रहे हैं तो अगर 5 नंबर वाले आ रहे हैं तो आप पीछे से कर सकते हैं, पहले 5-5 नंबर वाला कर सकते हैं, 4 कर दिए, अगर सही हुआ पूरा तो 20 नंबर तो ऐसे ही मिल गए। अगर मान लीजिए कि बाई चांस थोड़ा बहुत 1-2 में गलत भी हो गया तो पक्का है कि आपको 13-14 नंबर तो मिलेंगे जो आपका स्टेप अगर सही हुआ तो स्टेप बाई स्टेप आपने किया होगा, स्टेप के भी नंबर मिलते हैं, तो 14-15 नंबर इधर से मिल जाएंगे और 1-2 नंबर लाना रहेगा और यहाँ पे कर लेंगे तो आपके पास पूरा टाइम रहेगा, 1-1.5 घंटे अभी टाइम बचा ही रहेगा। तो उसके बाद से आप आराम से आकर के 1-1 नंबर वाले या 2-2 नंबर वाले को कीजिएगा, उसमें आपकी कहिए कि उसमें जो आता रहेगा उसको कर लेंगे। तो कुछ काज गलत भी होंगे, कुछ सही होंगे। अगर 20 नंबर है टोटल, 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाले, और आपको इसमें 10 नंबर मिल गया तो आपका उधर 15 नंबर मिल गया, 10 नंबर 25 नंबर, बहुत अच्छा नंबर हो जाएगा। 25 नंबर 30 नंबर, तो 30 नंबर से ऊपर गए तो बहुत अच्छा नंबर हो गया। 20 से 30 गए तो मान लीजिए कि एवरेज है, चलिए ठीक ठाक है, लेकिन 20 से आपका कम नहीं आना चाहिए। 15 तो आ गया तो बैक लग जाएगी आपकी। 17, 18, 19, थोड़ा ये थोड़ा 20 के नीचे आता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए इक्वल टू, ये देखिए आपके वेक्टर और कैप वगैरह मैं नहीं बताऊंगा बार बार, ए इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के और बी इक्वल टू 7i प्लस जे माइनस 7k, तब ए इंटू बी यानी कि ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, 1-1 नंबर में पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि ए इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 4k, बी इक्वल टू माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2k तथा सी इक्वल टू 4i माइनस 2j माइनस 2k समतली है, ठीक है। एक समतली वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में, ठीक है। फिर देखिए त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि साइन बी माइनस सी अपान 2 इक्वल टू बी माइनस सी अपान ए इंटू कॉस ए बाई 2, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 5 टू पावर 1 अपान 3 इंटू एक्स माइनस 6 टू पावर 3 अपान 4 इंटू ई टू पावर 3x अपान में है एक्स प्लस 7 टू पावर 3 अपान 4 इंटू एक्स माइनस 2 पावर 1 अपान 5 का अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है। ये पूछने के चांसेस थोड़े से कम है, ना के बराबर है, लेकिन कभी कभी फंसाने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ देता है और बच्चे पावर वगैरह देख के ऐसे ही उनका पावर हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है कि ये पता नहीं क्या पूछ दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, प्रोसेस इसका कर लीजिए कि आसान होता है, लेकिन जो टर्म आप लिखते हैं वो थोड़ा सा लंबा और लेंदी हो जाता है, तो बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चूंकि अगर आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है 5-5 नंबर वाले में, तो आपसे पूछता तो 9 है, हर एक सेक्शन में 1-1 उसीलिए एक्स्ट्रा पूछता है। 3 पूछता है, 2 करना रहता है, 3 पूछता है, 2 करना रहता है, 3 पूछता है, 2 करना रहता है, तीसरे चौथे पांचवें क्वेश्चन में, ठीक है। तो काफी आसान होता है। अगर 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो आप उसको कहिए कि छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 1 अपान 3 का मान ज्ञात करिए। देखिए ये भी आपका टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे 1 नंबर में ही देगा, 1 से 2 नंबर में देगा, ठीक है। फिर देखिए दिखाइए कि समीकरण 4x प्लस 6y इक्वल टू 14 तथा 12x प्लस 18y इक्वल टू 32 असंगत है। ऊपर आपने एक समतली असमतली का देखा होगा, ठीक है, समतल है या फिर असमतली है समीकरण, और ये आपका एक असंगत वाला हो गया। ये तीनों में से आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये कभी कभी आपका कहिए कि अगर लंबा पड़ता है तो इसको आपको थोड़ा सा 5 नंबर में भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में ही क्वेश्चन आपका देगा, ठीक है। फिर देखिए त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करो कि कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 ही नंबर में देगा या फिर 2 ही नंबर में देगा। फिर यहाँ पे देखिए सदिश ए इक्वल टू 3i प्लस 7j प्लस 9 के और बी इक्वल टू आई प्लस pj प्लस 3 के परस्पर लंब है, तो p का मान ज्ञात करना है। देखिए कभी कभी लंब है या फिर नहीं उसको सिद्ध करने के लिए देता है, और लंब है तो इसमें आपको p का मान ज्ञात करने के लिए या फिर जो भी टर्म होगा उसका आपको मान ज्ञात करने के लिए इसमें से दे देगा, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछेगा। फिर यहाँ पे देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपान में है साइन थीटा प्लस आई cos थीटा होल पावर 4 है का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर देखिए त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करो कि a साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0 है। बड़ा ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x अपान 5 प्लस 5 अपान 2x टू पावर होल पावर है 17 के प्रसार में x5 का मतलब कि x टू पावर 5 का गुणांक ज्ञात करना, ठीक है। इसमें से आपको कोई दे सकता है कि हाँ इसके x टू पावर का लिए कि 4 का
गुणांक ज्ञात कीजिए, कोई भी आपको टर्म दे सकता है, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ये आपका जो सारिक दिया है इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इंटू में है एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़े बहुत आने की संभावना है, ये जो आपके ये जैसे जैसे दिख रहा है ये क्वेश्चन आपके थोड़े बहुत आने की संभावना जरूर है आपके एग्जाम में, इस टाइप के भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए टेन एक्स प्लस कॉट एक्स अपान में टेन एक्स माइनस कॉट एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। कुछ टेक्निकल टाइप का, टेक्निकल टर्म का आपका क्वेश्चन है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक है आपका, ठीक है। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आपको अगर आपको सोल्यूशन मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका कोसेक स्क्वायर एक्स का आपका अवकलन क्या होगा, ठीक है। जिन बच्चों को आता होगा वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कोसेक स्क्वायर एक्स का आपका अवकल गुणांक अवकलन इसका क्या होगा। अगर जिन बच्चों को आता होगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप अपने स्तर से जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा पीडीएफ बनाया जा रहा है, कुछ सोल्यूशन वगैरह है, कुछ और क्वेश्चन वगैरह है, तो सारे पीडीएफ को आपको एक ही में करके दे दिए जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसको आप देख लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी बैक तो किसी भी स्थिति में नहीं लगेगी। अब जो आपका अवकलन वाला चैप्टर हो गया उसमें कई तरीके के मेथड, कई तरीके होते हैं, कई नियम होते हैं, तो उससे क्या पूछ देगा कुछ मालूम नहीं होता है। लेकिन कुछ आउट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो चांसेस रहते हैं कि हाँ ये आएंगे ही आएंगे, वो मैंने आपको बता दिए। और कुछ एक एक दो दो नंबर वाले के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जल्द ही आपका वो भी वीडियो आने वाला है। उसके बाद से आपकी बैक वगैरह तो 100% नहीं लगेगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।